नमस्कार दोस्तों, स्टडी हेल्पर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक फिर से नए वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। वो है CMHO। CMHO की तरफ से यह वैकेंसी निकाला गया है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिले वाले अप्लाई कर सकते हैं। यह एक संविदा भर्ती है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कहाँ के लिए निकला है और कितने पद हैं और योग्यता क्वालिफिकेशन कितना कितना मांगा गया है, उन सब की जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन सभी से निवेदन है जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, ताकि कोई से भी नया वैकेंसी निकल के आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कृपया करके वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो अपना जो वैकेंसी है वो है जिला कबीरधाम के लिए। कबीरधाम के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से यह वैकेंसी को निकाला गया है 8 सितंबर को। तो इसका जो तारीख रहेगा, अंतिम तारीख रहेगा फॉर्म आवेदन करने का, वह हमारा 24/9/2021 24/9/2021 को शाम 5 बजे तक रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित करना है। ठीक है। अगर निर्धारित समय के पश्चात कोई आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितने पदों के लिए निकला है उस बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया है हमारा फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट एक पद के लिए निकला है, वह जनरल वालों के लिए, जिसका वेतन रहेगा हमारा 18,000। और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वह है बैचलर डिग्री इज द फिजियोथेरेपी। क्लियर है। उसके बाद है फिजियोलॉजिस्ट क्लिनिकल। ठीक है। इसके लिए भी एक पोस्ट निकला गया है, वो भी जनरल वालों के लिए है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो एमफिल मांगा गया है क्लिनिक साइकोलॉजी। यदि योग्यता न होने की दक्षता में MSc साइकोलॉजी या फिर MSc रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी या फिर MA साइकोलॉजी मांगा गया है। ठीक है। इसके लिए अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन द कम्युनिस्ट हेल्थ को प्राथमिकता दी जाएगी। और इसका जो मासिक वेतन रहेगा वो 31,500 रहेगा। चलिए बात करते हैं आगे। आगे हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द यंग हेयरिंग इम्पेयर चिल्ड्रन NPPCD। इसके लिए एक पोस्ट निकल के आया है जो है जनरल वालों के लिए। फिर इसके लिए डिप्लोमा इन द ट्रेनिंग यंग डेप्थ ऑफ इन द हायरिंग हैप्पीटेपिड DTYTS फ्रॉम RCI रिविजन इंस्टीट्यूट। उसके लिए यहाँ पे ये डिप्लोमा मांगा गया है DTYDHH का। और इसका जो मासिक वेतन रहेगा वो 15,000 रहेगा। और इसके बाद है हमारा चौथा पोस्ट है नर्सिंग के लिए। ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए, इसके लिए 4 पोस्ट निकल के आया है। इसके लिए टोटल 29 पोस्ट निकल के आया है, जिसमें से 15 जनरल वालों के लिए है, 5 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, और 4 अनुसूचित जाति के लिए है, और 5 अनुसूचित जनजाति के लिए है। ठीक है। इसका जो एजुकेशन कॉलेज पर बात करें तो BSc नर्सिंग या फिर GNM मांगा गया है। और इसका जो मासिक वेतन रहेगा वो 16,500 रहेगा। क्लियर है। अगला बात करते हैं स्टाफ नर्स NRS का। NRS के लिए टोटल एक पोस्ट निकल के आया है, जो केवल जनरल वालों के लिए है। इसके लिए आपको BSc नर्सिंग या फिर GNM मंगा है, जिसका 16,000 मासिक वेतन रहेगा। उसके बाद हमारा 6वां पोस्ट है ANM या फिर SWC। इसके लिए भी एक पोस्ट इसके लिए 4 पोस्ट निकल के आया है, जो चारों पोस्ट है जनरल वालों के लिए है। इसका जो शैक्षणिक 12वीं पास या फिर ANM का सर्टिफिकेट मांगा गया है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। इसका जो मासिक वेतन रहेगा वो 12,000 रहेगा। उसके बाद हमारा 7वां है ANM RBS के। इसके बाद 2 पोस्ट निकल आया है, एक पोस्ट हमारा जनरल वालों के लिए है और एक पोस्ट SC वालों के लिए है। ठीक है। इसके लिए 12वीं पास और ANM मांगा गया है। इसका जो मासिक वेतन रहेगा वो 12,000 मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा LT RBS के। ठीक है। इसके लिए 2 पोस्ट निकल के आया है, दोनों पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मंगाया हुआ है DMLT या फिर BMLT मांगा गया है। इसके लिए टोटल जो मासिक वेतन रहेगा वो 10,000 रहेगा। उसके बाद हमारा 9वां पोस्ट है OT टेक्नीशियन
इसके लिए एक पोस्ट निकल के आया है, वो केवल जनरल वालों के लिए है, और सॉरी वो केवल अन्य पेशा वर्ग के लिए है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है वो 12वीं पास इन बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ, और ओटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन से एक कोर्स मांगा गया है। ठीक है, उस इसका जो मासिक वेतन रहेगा वो 14,000 रहेगा। उसके बाद बात करते हैं, हमारा 10वां पोस्ट है प्रोग्राम एसोसिएट पीएमडीटी। इसके लिए एक पोस्ट निकल के आया है, वो है जनरल वालों के लिए, और इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है एमबीए मांगा गया है, पे पीजी डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, इसके लिए जो मासिक वेतन रहेगा वो 22,000 मांगा गया है। इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर होना अनिवार्य है। ठीक है, अगला बात करते हैं ब्लॉक मैनेजर अकाउंट के लिए। इसके लिए एक पोस्ट निकल के आया है, जो है अन्य पेशा वर्ग के लिए है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो बीकॉम मांगा गया है, +1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है पीजीडीसीए में। इसका जो मासिक वेतन रहेगा वो 21,000 रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें अपन जूनियर सेंट्रलिस्ट असिस्टेंट पीएडीए। ठीक है, इसकी बात करें तो एक पोस्ट निकल के आया है, इसके लिए 12वीं पास विद द 1 ईयर द डिप्लोमा इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा गया है। ठीक है, क्लियर है। इसका जो मासिक वेतन रहेगा वो 12,000 रहेगा। उसके बाद है जूनियर सीनियरिस्ट असिस्टेंट NUNM। इसके लिए भी एक पोस्ट निकल के आया है, जो केवल जनरल वालों के लिए है। इसके लिए 12वीं पास मांगा गया है, और 1 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है कंप्यूटर में। इसका जो वेतन रहेगा वो 12,000 रहेगा। उसके बाद है हमारा क्लीनर, 14 पोस्ट है हमारा क्लीनर। इसके लिए जो एक पोस्ट निकल के आया है वो है जनरल वालों के लिए। इसके लिए केवल 8वीं पास मांगा गया है, जिसका वेतन रहेगा 8,800। उसके बाद है हमारा हाउस कीपिंग स्टाफ। हाउस कीपिंग 8 पोस्ट निकल के आया है, जिसमें 4 पोस्ट जनरल वालों के लिए है, 2 पोस्ट अन्य पेशा वर्ग के लिए है, और एक पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए है, और एक पोस्ट है अनुसूचित जनजाति के लिए। इसके लिए केवल 8वीं पास मांगा गया, इसका जो वेतन रहेगा 8,800 रहेगा। ठीक है, उसके बाद है सिक्योरिटी गार्ड। इसके लिए केवल 10वीं पास मांगा गया है। इसके लिए इसमें से 4 पोस्ट हमारा अन्य पेशा वर्ग के लिए है, एक पोस्ट सॉरी 4 पोस्ट 2 पोस्ट जनरल वालों के लिए है, एक पोस्ट अन्य अन्य पेशा वर्ग के लिए है, और SC वालों के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, और ST वालों के लिए एक पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए जो न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगा गया है। इसका जो न्यूनतम ऊंचाई 7 सेंटीमीटर होना अनिवार्य मांगा गया है। उसके बाद बात करें तो फार्मासिस्ट RBS के मांगा लिए पोस्ट निकला है। इसका एक पोस्ट निकला है, उसमें से एक पोस्ट हमारा सिर्फ ST वालों के लिए है, जिसके लिए डिग्री या फिर डिप्लोमा में 50% के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य मांगा गया है, जिसका 16%, जिसका मासिक वेतन रहेगा 16,500। अब यहाँ पे बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे तो दिया है आवेदन के समय सामान्य प्राप्त शिक्षा मंदिर या फिर संस्था विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता का अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र व पंजीयन की छाया प्रति अनिवार्य संलग्न करना है। मतलब आपका पंजीयन जो है वो जीवित रहना अनिवार्य मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विज्ञापन पदों है तो आवेदन पत्र का प्रारूप व उक्त पदों की भर्ती के सामान्य शर्त व निर्देशांक जिले के वेबसाइट इसमें दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आवेदन को, या फिर यहाँ इसमें मैं बता दूंगा आवेदन को। ठीक है, अब बात करते हैं इसका न्यूनतम आयु की। तो इसके लिए जो आयु रहेगी वो 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच में रहेंगे। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे दिया है ध्यान देने वाली बात कि यहाँ पे आवेदन करने से अधिक पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं, किंतु पृथक पृथक आवेदन पत्र भरना होगा एवं अलग अलग लिफाफे में आवेदन पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा। एक लिफाफे में 2 या अधिक आवेदन पाए जाने पर ही एक ही को मान्य किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा कोई दावा मान्य नहीं होगा। मतलब आप लोग अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। सुविधा भर्ती के लिए न्यूनतम 18 से 70 वर्ष के बीच में मांगा गया है, तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी, और सिक्योरिटी गार्ड हेतु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट मिलेगा, यहाँ पे साफ बोल दिया गया है। ठीक है, और वायु की गणना आपका 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। ठीक है, और इसका जो वेतन है वो संविदा वेतन
अवधि के दौरान प्रति माह एक मुश्त दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका पदों के बारे में। तो यहाँ पे 1 से लेकर 100 पदों की संख्या में 10 गुना वृद्धि की जा सकती है, और 11 से लेकर 50 अगर आवेदन आए तो उसको 5 गुना कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे जैसे कि पद क्रमांक 1 से लेकर 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 17 पद के लिए सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 65% योग लिया जाएगा। उसके बाद उसका कौशल परीक्षण लिया जाएगा, और लिखित परीक्षा है तो 20 अंक प्रतिशत तथा अनुभव हेतु 10 से 15 अंक दिया जाएगा। जो 5 वर्ष तक का कार्यरत है उसको 15 अंक दिया जाएगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए एनएम में कार्यरत अभ्यर्थी को अधिकतम 15 अंक प्रति वर्ष हेतु 3 अंक दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कोई 5 वर्ष तक किया है तो उसमें से 1 वर्ष के लिए 3 अंक मिला जाएगा, तो प्रत्येक वर्ष के लिए 3-3 अंक दिया जाएगा। अन्य अभ्यर्थी है तो अधिकतम 10 अंक प्रति अंक हेतु 2, और जो 10 वर्ष के लिए काम कर चुका है उसके लिए प्रति वर्ष 2 अंक दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 4, 5, 6 और 7। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है उसके लिए सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 7% योग लिया जाएगा। और ये जो व्यक्ति 5 वर्ष कर चुके हैं उसको यहाँ पे प्रत्येक वर्ष के लिए 3 अंक दिया जाएगा, और जो 10 वर्ष कर चुका है उसको 2 अंक दिया जाएगा। ठीक है, और जो 1 वर्ष कार्यरत है उसको 4 अंक दिया जाएगा। क्लियर है। उसके बाद पत्र क्रमांक 14, 15, 16 की बात करें तो यहाँ भी सेम नियम लागू हो रहा है, और यहाँ पे पत्र क्रमांक 1, 2 पद है तो साक्षरता के माध्यम से 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 17 इसके लिए भी सेम मंगा गया है। सभी के लिए मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसके बाद लिखित होगा, उसके बाद कौशल परीक्षा होगा, उसके बाद चयन होगा। अगर आवेदन के साथ आप लोगों का ये सब जो है दिया गया है, जैसे कि 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, स्नातक की स्नातकोत्तर संबंधित डिग्री, ठीक है, काउंसलिंग, जीवन पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, निवास है ना, छत्तीसगढ़ का साक्षर अधिकारी द्वारा मूल निवास पत्र, विकलांग अगर कोई हो तो विकलांग सर्टिफिकेट, इन सभी का अगर कोई अनुभव हो तो अनुभव को भी, इन सभी को आवेदन के रूप में प्रस्तुत करना है। ठीक है, लिफाफे में भर के आप लोगों को भेजना है। क्लियर है। और कुछ जानकारी समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे एक चीज़ है, आप लोगों को जो बैंक ऑफ डिमांड ड्राफ्ट बनाना है वो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कवर्धा। इसके लिए आप लोगों को डीडी बनवाना पड़ेगा, और डीडी बनवा को लिफाफे में भर के भेजना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि विकलांग अनुसूचित जनजाति की बात करें तो जिसका वेतन 25,000 से कम है उसको 100 रुपये लगेगा, और जिसका वेतन 25,000 से ऊपर है उसको 200 रुपये फॉर्म फीस लगेगा। उसके बाद अगर महिला की बात करें तो महिला के लिए जिसका 25,000 से कम हो उसको 100 रुपये लगेगा, 25,000 से ऊपर है उसको 200 लगेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ भी जो 25,000 से कम हो उसको 200 रुपये लगेगा, और जिसका वेतन 25,000 से ऊपर रहेगा उसको 300 लगेगा। अगर अनारक्षित की बात करें तो यहाँ पे 300 रुपये लगेगा, जिसका वेतन 25,000 से कम रहेगा, और जिसका वेतन 25,000 से अधिक रहेगा उसका 400 लगेगा। क्लियर है। आगे बात करते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जितना भी जो 8 से 10,000 के बीच में रहेगा उसके लिए सबसे पहले जिले के मूल निवासी को लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे जिले से लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चयन उपरांत सभी चयनित उम्मीदवारों को 50 रुपये का अनुभव बायोडाटा अनुबंध पत्र भरना अनिवार्य होगा। अनुबंध पत्र सिलेक्शन होने के बाद है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ नया। और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के है उसके लिए आप लोगों को अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा सरपंच या फिर वार्ड पार्षद के द्वारा। ठीक है, साक्षरता कौशल परीक्षा लिखित परीक्षा के संबंधित होने के अभ्यर्थी को भुगतान किया जाएगा। ये हो गया है। और कुछ देख लेते हैं जो विशेष जानकारी हो। ये हमारा आवेदन का प्रारूप है, देख लीजिए। इसका पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सके। क्लियर है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो लंबा हो गया, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।